आज की क्लास में हम कुछ डाउट के क्वेश्चन देखेंगे जो होमवर्क में दिया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, मतलब कि हमको यहाँ पर ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो दिया हुआ है इसमें से हमको कौन सा टर्म जो है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सेट होगा या कौन सा सेट नहीं होगा, ये हमको चूज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज, द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, मतलब कि आपके क्लास में जो शॉर्ट बॉयज है उसका कलेक्शन क्या यह सेट होगा या सेट नहीं होगा, ये हमको यहाँ पर पता करना है। तो देखिए शॉर्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, शॉर्ट बॉय यहाँ पर रहता है, टॉल बॉय रहता है, ठीक है। तो शॉर्ट हो गया, टॉल हो गया, ये सब वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी बच्चे का हाइट या किसी लड़के का हाइट या किसी लड़की का हाइट अगर मान लीजिए कि 4 फीट 2 इंच है या 5 फीट 2 इंच है या 3 फीट 2 इंच है तो उसको हम शॉर्ट बोलेंगे। ऐसा कहीं पर ये वेल डिफाइंड किया हुआ नहीं है। तो इसलिए आपका यह जो है आपका ये सेट नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट है, शॉर्ट या वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन, ऑल पर्सन मतलब कि जितने भी व्यक्ति हैं, ऑफ कोलकाता मतलब कि कोलकाता शहर के जितने भी व्यक्ति हैं, हुज एसेस्ड एनुअल इनकम्स एक्सीड्स ₹20 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 2016-17, मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कोलकाता में जितने भी व्यक्ति हैं उनका जो इनकम है, उनका जो इनकम है सेशन जो 2016 से 17 था, माने फाइनेंशियल ईयर जो होता है 2016 से जो 17 था उसमें उनका जो इनकम था वो बढ़ के कितना हो गया 20 लाख रुपया। तो देखिए बढ़ के 20 लाख रुपया कितना आदमी का कोलकाता शहर में हुआ है, तो उसका एक लिस्ट तैयार करके हम पता कर सकते हैं किसका जो क्या है इनकम 20 लाख रुपया है या किसका इनकम 20 लाख से कम है। तो यहाँ पर हम किसका 20 लाख इनकम है ये हम वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यह जो है आपका क्या है वेल डिफाइंड टर्म है, इसलिए आपका ये सेट होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी का 19,80,000 हो जाएगा तो वो सेट में नहीं आएगा, किसी का मान लीजिए कि 21 लाख हो गया तो वो सेट में नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पर पूछ रहा है कि 20 लाख बढ़ के कितना हो गया 20 लाख। तो जो जितना आदमी का जो कोलकाता शहर में जितने भी रहने वाले व्यक्ति हैं उनका अगर इनकम वहाँ पर 20 लाख है तो वहाँ पर एनुअल इनकम क्या लिखा हुआ है, एनुअल इनकम का मतलब हो गया वार्षिक आय। क्या होता है वार्षिक आय। तो वार्षिक आय अगर इतना है तो वो इस सेट में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका यह जो टर्म है यहाँ पर यह जो स्टेटमेंट है आपका क्या है वेल डिफाइंड है, तो इसलिए आपका ये सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया था कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर। देखिए शेक्सपियर के थ्रू लिखा गया जो ड्रामा है क्या उसका वो सेट बनेगा। तो देखिए अगर सिर्फ यहाँ पर रहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग टर्म नहीं होता, अगर यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग टर्म नहीं होता, हो सकता है यहाँ पर बोरिंग भी रह सकता था, ठीक है, कि कुछ कितना जो ड्रामा है वो बोरिंग है। तो इस तरह से किसी को हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि इन्होंने अगर 5 ड्रामा लिखे, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने ड्रामा लिखा ए, कोई बी लिखा, कोई सी लिखा, कोई डी, माने कि मान लेते हैं कि इनके द्वारा 5 ड्रामा लिखा गया, ठीक है ना। तो हो सकता है जो कोई आदमी होंगे उनको बी और सी पसंद आया होगा, हो सकता है किसी को सी और डी पसंद आया होगा, हो सकता है किसी को ए और ई पसंद आया होगा। तो यहाँ पर सबका जो वहाँ पर इंटरेस्ट है वो अलग अलग ड्रामा में हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है वो वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेट नहीं होगा। मतलब क्या समझे कि आपका ये पहला जो आपका क्वेश्चन था शॉर्ट बॉयज का, ये भी आपका सेट नहीं है। यहाँ पर इनकम वाला था तो ये यहाँ पर वेल डिफाइंड है, इसलिए आपका ये सेट हो गया। और यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामा, तो यहाँ पर सिर्फ अगर ये इंटरेस्टिंग नहीं होता तो ये भी आपका सेट होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग लग गया इसलिए यहाँ पर ये सेट नहीं बनेगा। और यहाँ पर अगर ये शॉर्ट टर्म नहीं लिखा रहता, यहाँ पर सिर्फ अगर लिखा रहता था कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है तो ये तो आप पता लगा ही सकते हैं। तो अगर सिर्फ यहाँ पर ये शॉर्ट नहीं होता तो ये आपका सेट हो जाता, बट यहाँ पर शॉर्ट हो गया इसलिए सेट नहीं हुआ, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो गया इसलिए शॉर्ट ये आपका सेट नहीं बना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स, मतलब कि आपको सेट्स दिया हुआ है जिसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखे हैं और भी इसमें क्वेश्चन होगा। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो हमको क्या करना है कि यह एक सेट दिया हुआ है हमको, यह किस टर्म में है, यह किस फॉर्म में है, तो ये जो आपका है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। माने यहाँ पर जो आपको सेट दिया गया है किस फॉर्म में है तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, और सेट बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो लिखा है C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर, मतलब कि x जो है वो आपका क्या है 2 डिजिट नंबर है। x जो है 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब कि नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो नंबर आपका 10 से शुरू होकर 99 तक हो सकता है नंबर, क्योंकि 9 तक अगर हम आएंगे तो आपका 1 डिजिट का हो गया। 10 से जो है आपका शुरू हो जाता है 2 डिजिट का नंबर, तो 10 से लेके 99 तक जो डिजिट होगा वो आपका क्या होगा 2 डिजिट नंबर होगा। तो 2 डिजिट नंबर सच दैट मतलब कि इस प्रकार है
सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, मतलब कि उसमें जो अगर हम दोनों डिजिट को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आता है 9 आता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम अगर लिखते हैं 23, हम अगर लिखते हैं 23, तो 23 में क्या है कि अगर यहाँ पर हम डिजिट की बात करेंगे तो यहाँ पर एक डिजिट 2 है और एक डिजिट क्या है 3 है। 2 जो है वो 10th प्लेस पे है और 3 जो है 1st प्लेस पे है। मतलब क्या कि 3 जो है इकाई के स्थान पर है और 2 जो है क्या है दहाई के स्थान पर है। तो अगर मान लीजिए कि दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, तो 5 आएगा। क्या आएगा 5। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि दोनों डिजिट का जो यहाँ पर सम है वो क्या है 5 है। तो उसी तरह से यहाँ पर बोला गया है कि वो 2 अंक का तो नंबर है, मतलब कि 2 डिजिट नंबर है, लेकिन उसमें क्या खास बात है कि वो दोनों का जो सम होना चाहिए, डिजिट का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 9 को यहाँ पर क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम 9 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 9, तो इसको 2 पार्ट में हम करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो पहले लिख सकते हैं 9, उसके बाद लिख सकते हैं 0। अगर हम तो यहाँ पर 9 को हम 2 पार्ट में बांट दिए तो क्या लिख सकते हैं 9 और लिख सकते हैं 0। और क्या लिख सकते हैं, तो और लिख सकते हैं यहाँ पर 8 कर सकते हैं, यहाँ पर 1 कर सकते हैं। तो 9 और 0 को ऐड करेंगे तब भी 9 होगा, 8 और 1 को ऐड करेंगे तब भी 9 होगा। अच्छा, यहाँ पर हम 8 के बदले अब हम 7 करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे 2, तो 7 और 2 को ऐड करेंगे तब भी क्या होगा 9 होगा। और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 और यहाँ पर लिख सकते हैं 3, 6 और 3 को ऐड करेंगे तब भी क्या होगा 9 होगा। फिर क्या लिख सकते हैं 5 और 4, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। फिर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 5 जब हो गया तो यहाँ पर 4 और 5 तो वही फिर हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं क्या 2 और 7, तो फिर आपका 2 और 7 तो यहाँ पर हो ही चुका है। तो इस तरह से हम देखते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 6, तो 3 और 6 हो चुका है। मतलब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम क्या किए कि दोनों का सम कितना दिया हो 9, तो जितना सम दिया हो उसको हम 2 पार्ट में क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करने वालों क्या कि 2 पार्ट में उसको बांटेंगे और दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर 9 और 0 को हम ऐड किए तो 9, 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9, या 1 और 8 को, बात तो एक ही है, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9, 2 और 7 को ऐड करेंगे तो 9, 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9, या 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 9, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9। तो इस तरह से जो है हमको यहाँ पर नंबर मिल गया इतना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तो इसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए बात करते हैं 90 का, तो 90 से भी आपका 2 डिजिट का नंबर बनेगा। एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे 9 और 0 है तो 9 और 0 से एक नंबर बनेगा क्या 90 बनेगा। अच्छा, क्या इसको आगे पीछे करके जैसे 9 और 0 से बन गया 90, तो क्या 0 को पहले कर देंगे 9 को कर देंगे बाद में, तो बनेगा नहीं, वहाँ पर 0 और 9 हो जाएगा तो 9 के इक्वल है, वो आपका 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा। तो सिर्फ पहला नंबर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, तो एक नंबर बन गया आपका 90, क्या बन गया 90 बन गया। फिर 8 और 1 है तो 8 1 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो 81 हो गया। इसको हम आगे पीछे करके मन किया, अब हम क्या करेंगे कि 1 को कर देंगे क्या 10th प्लेस पे और 8 को कर देंगे 1st प्लेस पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 27, मतलब कि यहाँ पर डिजिट को क्या कर दिए इसके प्लेस को इंटरचेंज कर दिए। फिर वहाँ पर 63 है तो 63 एक हो जाएगा। फिर आपका 36 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 45। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि यहाँ पर 9 ऐसा जो 9 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये 2 डिजिट का नंबर है, ये सब यहाँ पर क्या है 2 डिजिट का नंबर है। और इसके अगर डिजिट को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे डिजिट को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9, ठीक। तो ये आपका हो गया सेट, और इस सेट का नाम क्या था, तो इस सेट का नाम था सी, तो यहाँ पर हो गया सी, यही आपका हो गया क्या आंसर। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, 9 की जगह पर हो सकता है कि 4 हो सकता है कि 3 हो, यहाँ पर दूसरा और भी कोई यहाँ पर हो सकता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आता है 8, तो वहाँ पर 8 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके तब यहाँ पर हम उसको बनाते, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद और आगे डाउट का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट डाउट का क्वेश्चन है आपका डी इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का डी नंबर है, ए नंबर है और यहाँ पर क्या है के नंबर है, और यहाँ पर जो ये 4 नंबर का है, ठीक है। तो डी नंबर में आपको दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, मतलब कि यहाँ पर जो एक्स है वो एक्स इस तरह से है कि एक्स क्या है आपका इंटीजर है, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, मतलब कि इसका स्क्वायर जो हम किए हैं तो इसका स्क्वायर का जो वैल्यू है ये 9 के इक्वल है और 9 से क्या है छोटा भी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे
तो सबसे पहले आपको पता है कि नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर दोनों का हम स्क्वायर करते हैं तो हमको पॉजिटिव ही मिलता है स्क्वायर उसका। जैसे अगर मान लीजिए -3 का स्क्वायर करते हैं तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा 9 होगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। मतलब कि हमको इतना पता है यहाँ पर कि 9 है, तो ये 9 यहाँ पर आने का मतलब ये है कि ये -3 का भी स्क्वायर होगा और ये 3 का भी स्क्वायर होगा। मतलब कि इस 9 के बदले हमको 2 बार वो लिखना पड़ेगा इंटीजर। फिर उससे छोटा भी है, तो उससे छोटा मान लीजिए 9 से छोटा क्या होता है 2 होता है। 9 से छोटा वाला जो स्क्वायर होता है, जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो उससे पहले अगर हम 4 देखेंगे तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 का भी स्क्वायर होगा और -2 का भी स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि यह 9 है, तो 9 ये -3 का स्क्वायर होगा और ये किसका 3 का। फिर 9 से छोटा जो भी स्क्वायर है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो 9 से छोटा स्क्वायर एक 1 हो गया, 1 का हो गया स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। तो ये तो हो गया 9 के बदले, किसके बदले हो गया 9 के बदले। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक्स स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर है, मतलब कि जो इंटीजर का हम स्क्वायर किए हैं, एक्स यहाँ पर क्या है तो एक्स आपका इंटीजर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियर कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है इंटीजर है, और इसका स्क्वायर जो है वो क्या है 9 के इक्वल भी है और 9 से क्या है छोटा है। तो 9 के इक्वल था तो -3 और 3 उसके बदले हम लिख दिए। अब इसे छोटा मान लीजिए कि 4 होगा, 4 किसका स्क्वायर हो सकता है तो -2 का हो सकता है और 2 का भी हो सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4 होगा। उसके बाद 0 पर आते हैं, तो 0 आपका क्या हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर सिर्फ 0 ही होगा। आपको पता है कि 0 ना नेगेटिव है ना क्या होता है पॉजिटिव होता है, 0 सिर्फ 0 होता है। अब 1 है तो 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कितना एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर इसका 7 एलिमेंट हो गया। इसको हमको लिखना था टेबुलर फॉर्म में, और यहाँ पर हम सेट का नाम देते हैं डी। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन प्राइम नंबर। एक्स जो आपका क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको पता है कि जिस नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होता है 2 होता है, उसको हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। विच इज ए डिवाइजर ऑफ 42, मतलब कि जो 42 का डिवाइजर है, 42 का डिवाइजर का मतलब होता है फैक्टर। डिवाइजर जो होता है फैक्टर का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो 42 का फैक्टर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, मतलब कि इसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो 42 का अगर हम प्राइम फैक्टर अगर हम देखें, 42 का अगर हम प्राइम फैक्टर देखें तो ये 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, तो 2 इसका फैक्टर होगा, 3 भी होगा, क्योंकि अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 है, और इसका सम अगर 6 आ गया तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 2 हो गया 3 हो गया, उसका तो क्या हो जाएगा 5 तो नहीं होगा, 6 तो है प्राइम नंबर है ही नहीं, 7 क्या होगा 7 6 या 42। इसके बाद और भी दूसरा कोई नंबर नहीं होगा। 2 3 7 हो गया तो 2 3 या 6 6 7 या 42, मतलब कि और इसका कोई, क्योंकि प्राइम नंबर में आपको पता है कि अभी प्राइम नंबर और दूसरा फॉर्म में टूटेगा नहीं। तो इस तरह से हमको ये पता हो गया कि 42 का जो प्राइम फैक्टर है, 42 का जो क्या है प्राइम फैक्टर है, मतलब कि प्राइम डिवाइजर है, ठीक है ना, वो क्या है तो वो है 2 3 एंड 7। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ई इज इक्वल टू 2 3 7। यही हो गया इसका टेबुलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका k इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n। n से बिलोंग करें, मतलब कि n क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर है, मतलब कि यहाँ पर जो x है वो क्या है नेचुरल नंबर होना चाहिए। x इज ए मल्टीपल ऑफ 5, माने कि x जो है मल्टीपल है किसका 5 का, तो 5 का मल्टीपल है, तो 5 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है 5, 5 2 या 10, 5 3 या 15, 5 4 या 20, 5 5 या 25। तो इस तरह से वो 5 का मल्टीपल है। एंड एक्स स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर जो x जो क्या है नेचुरल नंबर है, क्योंकि वो x किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो x स्क्वायर है हम करते हैं क्या करते हैं स्क्वायर, वो लेस देन क्या होना चाहिए 400 होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए 400। यहाँ पर इक्वल नहीं पूछ रहा है आपसे, सिर्फ कह रहा है कि 400 से छोटा ही होना चाहिए उसका स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए कि 5 का फर्स्ट मल्टीपल अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है 5, तो 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। फिर दूसरा हम लेते हैं 10, तो 10 5 का मल्टीपल है, 5 2 या 10, और 10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 100 होगा, तो 400 से छोटा है। 5 3 या 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। 15 का स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि 15 में 15 से मल्टीप्लाई करना, तो 15 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, और 225 इसे क्या है 400 से कम है। अगला मल्टीपल देखते हैं 5 4 या 20,
तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 400। और हमको यहाँ पर लिखा हुआ कंडीशन क्लियर यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 400, तो हमको 20 यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम 20 ले लेंगे तो 400 के इक्वल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमको नहीं लेना है। तो हमारा सिर्फ यहाँ पर 3 ही एलिमेंट इसका बनेगा, जो क्या है 5 है, 10 है और 15 है। क्यों? क्योंकि इसके आगे 5 4 20 जैसे ही जाएंगे उसका हम स्क्वायर करेंगे 20 का, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। और हमको यहाँ पर लेना है 400 से कम का ही लेना है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 5 10 और 15 ही यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, एक बात और इसमें हम और बोलना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ, अगर यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या होता z होता, क्या होता z होता। अगर x बिलोंग्स टू यहाँ पर अगर z होता तो क्या होता इंटीजर होता, तो वहाँ पर हम -5 भी लेते, -10 भी लेते और -15 भी लेते। लेकिन यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर है, तो इसलिए हम माइनस में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, माइनस में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 4 का है। यहाँ पर लिखा होता है कि इसका जो जितना एलिमेंट है उसको आपको लिस्ट करना है। लिस्ट करना है मतलब क्या कि लिस्ट का मतलब ही होता है टेबल। क्या होता है मतलब कि इसको आपको टेबुलर फॉर्म में ही आपको लिखना है, मतलब कि लिस्टिंग द एलिमेंट, मतलब कि आपको जितना एलिमेंट था सबको लिस्ट करना है, मतलब कि आपको टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है a = x सच दैट x = 2n, मतलब कि x जो है इस तरह से है कि x जो है 2n के इक्वल है। 2n का इक्वल का मतलब हो गया क्या कि यह 2 का मल्टीपल है। 2n का मतलब हो गया कि 2 का मल्टीपल है। एंड दिया हुआ है n बिलोंग्स टू n, मतलब कि जो n है वो क्या है नेचुरल नंबर है। n यहाँ पर क्या है नेचुरल नंबर, मतलब कि यहाँ पर 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा, इस तरह से है। एंड n लेस देन इक्वल 5, मतलब कि n जो है वो 5 से छोटा भी है और 5 के इक्वल भी है। मतलब कि हमको n का वैल्यू कहाँ तक लेना है, तो हमको n का वैल्यू 5 तक ही लेना है। तो सबसे छोटा से शुरू करेंगे, तो छोटा क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 के इक्वल भी है, 5 से आगे हम नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो अगर मान लीजिए कि n का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, n का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6, 4 रखेंगे तो 2 4 जा 8, 5 रखेंगे तो 2 5 जा 10। और हमको लास्ट 5 तक ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि इक्वल टू 5, तो 5 यहाँ पर रख दिए तो 10 आ गया, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर हो गया ए, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में और कुछ डाउट है उसको भी हम क्लियर कराते हैं। आगे का जो आपका डाउट है वो दिया हुआ है b = x सच दैट x = 2n + 1। x जो है आपका वो 2n + 1 के इक्वल है। n बिलोंग्स टू w, तो w का मतलब यहाँ पर हो गया होल नंबर, w का मतलब हो गया होल नंबर। और होल नंबर आपको पता है कि 0 से लेके 1 2 3 4, मतलब कि नेचुरल नंबर के पहले अगर हम 0 इंक्लूड करते हैं तो आपका होल नंबर का सेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर होल नंबर दिया हुआ है। एंड n लेस देन 5, मतलब कि n जो है वो आपका 5 से क्या है छोटा है, मतलब कि हमको वैल्यू 4 तक ही लेना होगा। अगर यहाँ पर होता कि n लेस देन इक्वल 5 तो हम वैल्यू 5 तक लेते, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ n लेस देन 5, मतलब कि हम वैल्यू यहाँ पर 5 से पहले मतलब कि 4 तक ही हम लेंगे, 5 तक नहीं लेंगे। और शुरू कहाँ से करेंगे, तो हम शुरू करेंगे 0 से। क्यों? क्योंकि होल नंबर शुरू कहाँ से होता है, तो होल नंबर शुरू होता है 0 से। 0 1 2 3 और 4 लेंगे, क्योंकि 5 से लेस है तो 5 से यहाँ पर ये कम है। ठीक, अब यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर n का, हम किसका वैल्यू रखेंगे n का, अगर हम ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, तो n का वैल्यू अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर रखते हैं 0, n का वैल्यू अगर हम क्या रखेंगे 0, तो इसको यहाँ पर हम रफ में करके बताते हैं। जैसे 2n + 1 है, इसका वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 0 + 1, तो 2 × 0 मतलब कि 0 हो जाएगा, और 1 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 1, तो पहला वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अगर इसका वैल्यू रखेंगे हम 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 तो क्या हो जाएगा 3 हो गया। फिर इसका वैल्यू रखेंगे 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सबसे पहला वैल्यू 0 रखने पर क्या आएगा, तो 0 रखने पर आएगा 1, तो 1 हो गया। 1 रखने पर क्या आएगा, तो 1 रखने पर आएगा 2 1 जा 1 और 1 2 1 जा 2 और 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर 4 रखेंगे तो 2 4 जा 8 और 1 9 हो गया। तो ये आपका यहाँ पर जो सेट बनेगा वो क्या हो गया 1 3 5 7 और 9। इसका सेट का नाम क्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका c = x सच दैट x = 1/n, माने कि x जो है 1/n है 1/n।
और n बिलोंग कर रहा है किससे, n से कर रहा है, मतलब कि नेचुरल नंबर से कर रहा है। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका जो वैल्यू लेना है हमको कहाँ तक लेना है, 6 से पहले लेना है। 6 से यहाँ पर क्या है, n लेस देन 6, n लेस देन 6 का मतलब क्या हुआ कि 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए और ना 6 के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो n का वैल्यू हमको लेना होगा वो कहाँ तक हम लेंगे, तो 5 तक ही लेंगे। और शुरू कहाँ से करेंगे, 1 से, मतलब कि 1 2 3 4 5 तक ही हम ले सकते हैं। तो इनका वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, और यहाँ पर इनका वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2 रखेंगे तो 1 अपॉन 2, 3 रखेंगे तो 1 अपॉन 3, 4 रखेंगे तो 1 अपॉन 4, 5 रखेंगे तो 1 अपॉन 5। 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि लेस देन 6 है। और ये 1 अपॉन 1 जो है ये 1 के ही इक्वल होगा, 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही यहाँ पर होता है। तो ये आपका सेट बन गया, हो गया सी। हाँ, यह जो यहाँ पर हम रफ में लिख रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, करना जरूरी नहीं है। अगर आप कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। मतलब कि जो x है वो क्या है, एन स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर के फॉर्म में है। n बिलोंग्स टू n, मतलब कि जो n है वो बिलोंग कर रहा है किससे, n से, मतलब कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और n का जो वैल्यू है यहाँ पर, या जो n का वैल्यू है वो क्या है, 2 से बड़ा है और 2 के बराबर भी है। और वो 5 से क्या है, छोटा है और 5 के बराबर भी है। मतलब कि हमको यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यह जो कंडीशन हमको दिया हुआ है कि n ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल 2 एंड लेस देन इक्वल 5, तो इससे हमको यहाँ पर n का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा और क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर लेस देन इक्वल का मतलब होगा कि हमको वैल्यू 2 भी लेना है, और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल है 2, n जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल क्या है, 2 है, मतलब कि 2 से बड़ा भी लेना है और 2 के इक्वल भी लेना है। और यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल 5, मतलब कि 5 भी लेना है और 5 से छोटा भी लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो इनका टोटल वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ पर 4 वैल्यू हमको यहाँ पर इनका मिल गया। अब यही इनका वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इनका वैल्यू अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि पहला वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो 4 हो गया। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो सेट बन गया वो क्या हो गया 4, 9, 16, 25, और सेट का नाम क्या है, तो डी है। हाँ, ये नंबर आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, आपको पता है कि इसमें ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता है, ऑर्डरिंग आगे पीछे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका e इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z, मतलब कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, z से बिलोंग करने का मतलब ये हुआ कि ये इंटीजर, z से बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ कि ये इंटीजर है। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स के क्या है, इक्वल है। एक्स स्क्वायर जो है वो आपका क्या है, एक्स के इक्वल है। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि इंटीजर है, यहाँ पर क्या है इंटीजर। तो इंटीजर में अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर शुरू करते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कितना से, अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू अगर हम इंटीजर है, क्या दिया हुआ है इंटीजर, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो यहाँ पर अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर आपको पता है कि 1 ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू और x का वैल्यू दोनों यहाँ पर क्या हो गया बराबर, कब, जब हम इंटीजर 1 लिए हैं तब, इंटीजर जब हम 1 लिए हैं तब। अच्छा, अगर हम 2 लेंगे तो क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ 2 रहेगा, तो 4 इक्वल टू 2 होगा नहीं, तो वहाँ पर यह जो इक्वेशन है सेटिस्फाई नहीं होगा, तो 2 हम नहीं ले सकते हैं। अच्छा, ये इंटीजर हम 1 से लिए हैं तो ये तो पॉजिटिव लिए हैं, 0 भी रख के देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम 0 रखते हैं, एक बार फिर से इसको इधर हम समझाते हैं, सकता है आपको नहीं समझ में आया होगा। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई नंबर अगर हम ले रहे हैं, कोई इंटीजर अगर हम ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर और यहाँ पर जो हम रखेंगे उसके बिना स्क्वायर दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बिना स्क्वायर के हो, यहाँ पर स्क्वायर के दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और हमको लेना क्या है इंटीजर, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर तीनों ले सकते हैं। तो चेक करेंगे यहाँ पर कि किस पर ये जो इक्वेशन है ये आपका क्या है, इक्वेशन है, तो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो और मान लीजिए कि यहाँ पर हम 1 लिए तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर हम किया और यहाँ पर हम क्या लिख दिए 1, क्योंकि x दोनों तरफ है तो यहाँ पर स्क्वायर करना है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 1 इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1, मतलब कि वैल्यू 1 लेने पर ये सेटिस्फाइड हो रहा है। और देख लेते हैं कि क्या कोई और वैल्यू रखने पर सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इक्वल टू 2, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो 2 पर नहीं हो रहा मैंने कि आगे भी नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, उधर 3 तो सेटिस्फाइड नहीं होगा।
अब यहाँ पर 1 हम लिए थे, 1 के पहले भी इंटीजर आता है जो आपका 0 है, फिर -1 है, फिर -2 होगा। तो अगर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर भी यहाँ पर 0 ही होगा। तो 0 जो इंटीजर है उस पर भी सेटिस्फाइड हो रहा है। अब 0 के पहले देख लेते हैं -1, किस पर देख लेते हैं, -1 पर। तो अगर -1 यहाँ पर रखेंगे तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा -1, तो -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, और यहाँ पर तो ये -1 ही रहेगा, तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। मतलब कि सिर्फ दो वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं 0 और ले सकते हैं 1, और दूसरा कोई वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 0,1, और दूसरा कोई वैल्यू यहाँ पर हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z, मतलब कि x जो है यहाँ पर क्या बिलोंग कर रहा है, तो z से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। और हमको जो वैल्यू लेना है वो -1/2 और 13/2 के बीच का लेना है, मतलब कि -1/2 से वैल्यू बड़ा है और 13/2 से वैल्यू क्या है, छोटा है। तो -1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 माइनस में, और 13/2 का वैल्यू क्या हो गया 6.5, मतलब कि इसके बीच का जितना इंटीजर है वो हमको लेना है, इसके बीच का जितना इंटीजर है वो हम ले सकते हैं। तो इसके बाद इधर क्या आएगा, तो इधर 1/2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा माइनस में, फिर यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या आएगा 6, क्योंकि 6 के बाद यहाँ पर 7 होगा, तो यहाँ पर 6.5 है, तो उससे पहले ही हमको लेना है, तो यहाँ पर क्या हो गया 6। तो हमारा यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं f इज इक्वल टू -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका हो गया इसका टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता है 5/2, तो 5/2 का मतलब क्या होता है कि हमको 2.5 से पहले ही लेना है, तो हम वहाँ पर 2 तक लेते हैं। तो यहाँ पर 13/2 है, मतलब ये 6.5 है, तो 6.5 है, तो 6.5 तो यहाँ पर इंटीजर नहीं है, तो उसके पहले का हमको लेना है, तो उससे पहले कौन इंटीजर आता है 6 आता है। तो यहाँ पर हम 6 तक लिए, और यहाँ पर हम लिए -1 से, तो -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका हो गया इस सेट का टेबुलर फॉर्म। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जो डाउट है उसको भी हम देखते हैं, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, g इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 1/2n-1 है, एंड n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ग्रेटर देन 1 इक्वल एंड लेस देन इक्वल 5। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे कि n का वैल्यू यहाँ से हम, यह जो कंडीशन दिया हुआ है, जरूरी ये होता है कि यह जो कंडीशन दिया हुआ है इससे पहले हम n का वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लें। तो n का वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो लिखा हुआ है 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा भी है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 के इक्वल भी और 5 से छोटा भी है, मतलब कि 1 और 5 को लेकर के जितना उसके बीच का नंबर आएगा सब हमको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, पूरा n का जो पॉसिबल वैल्यू है ये है 1 2 3 4 एंड 5, यही 5 वैल्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यह जो n का वैल्यू है, यह जो क्या है n का वैल्यू है, n का वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे पुट करेंगे। तो n का वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि n का वैल्यू यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 से 1 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, मतलब कि 1/1। तो पहला वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 1, कब, जब n हम लिए हैं 1। और यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2, तो 2 2 जा 4, 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3, तो 1/3, तो यहाँ पर हो गया 1/3। फिर यहाँ पर क्या है 3, तो 2 3 जा 6, 6 से 1 माइनस होगा तो क्या होगा 5, तो 1/5, 4, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, 8 से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 7, तो 1/7। फिर 5, तो 2 5 जा 10, 10 से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 9, तो 1/9। तो ये इतना जो वैल्यू हो गया 1 1/3 1/5 1/7 एंड 1/9, यह वैल्यू हो गया किसका, तो ये वैल्यू हो गया आपका, यह जो आपका सेट दिया होता है उसका ये टेबुलर फॉर्म हो गया जी इज इक्वल टू ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, h इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड ये मॉड है, ये इसको हम क्या पढ़ते हैं मॉडुलस, यह जो साइन होता है इसको हम पढ़ते हैं मॉडुलस, हिंदी में इसको मापांक कहते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो यहाँ पर कुछ बात जानेंगे आगे जो है हम जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
ये लीनियर इनइक्वालिटी में शायद पढ़ना है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कि मॉड क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए मॉड है और मॉड में अगर मान लीजिए लिखा हुआ है -3, तो अब इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगर ये माइनस में कोई नंबर इसके है और इससे जब हम इसको बाहर करेंगे, मॉड से मतलब बाहर निकालेंगे, तो नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में निकलेगा। मतलब कि -3 में तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, 3। अच्छा, अगर 3 है मॉडुलस में, तब अगर मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर था तो पॉजिटिव यहाँ पर निकला, और अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, तब भी पॉजिटिव निकलेगा। मतलब आप क्या समझे कि अगर मॉड में +-3 है तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। मतलब कि मॉड से बाहर निकालने पर सिर्फ वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और मॉडुलस में वैल्यू हम माइनस भी लेंगे और प्लस लेंगे, तभी आपका क्या होगा, वो प्लस में ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखा हुआ है कि h = x सच दैट x बिलोंग्स टू z, मतलब कि x जो है यहाँ पर क्या है, इंटीजर। z मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और ये मॉडुलस x का जो वैल्यू है, मॉडुलस x का जो वैल्यू है, मॉडुलस x का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होगा कि 2 से छोटा भी होगा और 2 के इक्वल भी होगा। तो 2 से छोटा और 2 के इक्वल होगा तो क्या होगा, तो 2 से छोटा और 2 के इक्वल का मतलब हो गया कि यहाँ पर इसका वैल्यू हो सकता है क्या, 2 हो सकता है। 2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा, और 1 से छोटा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 0 से छोटा क्या होगा, -1 होगा। सॉरी, -1 तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से जब भी निकलेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो -1 यहाँ पर हम नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मॉड से जो निकलने वाला वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम माइनस नहीं ले सकते हैं। हमारा जो वैल्यू होगा 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। अब उसके लिए पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर x क्या क्या हो सकता है, बात को फिर से समझिएगा। हम यहाँ पर क्या बोले कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉडुलस x है और इसका जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि मॉडुलस का जो वैल्यू है वो 2 हो सकता है कि 1 हो सकता है कि 0 हो। हाँ, -1 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मॉडुलस x जो है, मॉडुलस से जब कोई वैल्यू निकलेगा तो वो क्या होता है, वो माइनस में नहीं होता है, वो हमेशा प्लस में ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम -1 नहीं लेंगे, -2 नहीं लेंगे, -3 नहीं लेंगे। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू अगर 2 आया है, मान लीजिए कि मॉडुलस x का वैल्यू अगर 2 आया है, मॉडुलस x का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है, तो ये हो सकता है, माने होगा क्या कि यहाँ पर ये x का वैल्यू यहाँ पर +-2 रहा होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि +-2 रहेगा तभी इसका वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा। मतलब कि यहाँ पर जो 2 वैल्यू है ये 2 वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। पहला कि अगर ये +2 रहा होगा तब भी ये 2 होगा, और अगर ये -2 रहा होगा तब भी 2 रहा होगा। बात समझे। तो यहाँ पर ये 2 जो है उसके लिए हम क्या एक बार लेंगे, एक बार हम लेंगे -2 और एक बार लेंगे +2। अच्छा, 1 है तो अगर मान लीजिए कि मॉड x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, तो हो सकता है कि -1 रहा होगा तो यहाँ पर 1 आया है, या हो सकता है कि +1 ही रहा होगा तो यहाँ पर 1। तो 1 के लिए हम क्या लेंगे, तो 1 के लिए हम -1 लेंगे, एक बार क्या लेंगे, 1 लेंगे। फिर यहाँ पर 0 है तो मॉड 0 इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 0। तो आपको पता है कि 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, 0 सिर्फ 0 है। तो 0 के लिए हम सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे, क्या, 0। तो इस तरह से x का जो वैल्यू यहाँ पर हुआ, x का जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ, तो हो गया 0, -1 हो गया, +1 हो गया, -2 हो गया, +2 हो गया। मतलब कि 5 यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, 1, -1, 2, -2, आपका हो गया h, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका I = x सच दैट x इज 2 डिजिट नंबर। मतलब कि x जो है वो 2 डिजिट का नंबर है। सम ऑफ व्हिच डिजिट इज 4, मतलब कि इसका जो डिजिट का सम है वो क्या है, 4 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम जस्ट इससे पहले कराए थे, जिसमें क्या था, डिजिट का सम 4 था, 9 था, क्या था, 9। यहाँ पर क्या है, 4 है। तो 4 है तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3, 1 लिख सकते हैं, 4, 0 लिख सकते हैं, 2 और 2 लिख सकते हैं, 1 और 3 तो फिर वही हो गया 0 और 4। मतलब कि यहाँ पर 3 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4, या 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4, 4 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, या 0 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4, 2 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4। तो इसे डिजिट क्या बन सकता है, 2 डिजिट का। तो पहला बन सकता है आपका क्या, 31 बन सकता है। इसको अगर हम पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 हो जाएगा। 4 0 क्या आ जाएगा, 40। लेकिन 0 4 नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 4 अगर लिख देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 1 डिजिट का नंबर आता है, 2 डिजिट का नहीं है। तो इसलिए सिर्फ 40 यहाँ पर बनेगा। उस पर क्या लिख सकते हैं, 22। तो उसके बाद जो है 22 को तो आगे पीछे करेंगे तभी 22 ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका 4 पॉसिबल वैल्यू है। मतलब कि 2 अंकों की ऐसी 4 संख्या है जिसका सम जो है क्या है, 4 के इक्वल होगा। ये आपका हो गया हाई। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है
इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और है जो डाउट का है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। का लास्ट डाउट जो है वो है आपका d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पर एक सेट आपको दिया हुआ है, जो सेट क्या है, d है, और d में क्या है कि यह x इस तरह से है कि x जो है वो क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, घनमूल हो गया। क्या हो गया, घनमूल हो गया। और यूनिटी का मतलब यहाँ पर 1 होता है। यूनिटी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 1। तो आपको पता है कि 1 का हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। अगर मान लीजिए कि हमको 8 का क्यूब रूट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये क्यूब रूट का सिंबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज अगर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया। तो 8 का क्या आ गया, क्यूब रूट हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं, हमको निकालना है किसका, 64 का। तो 64 का तो यहाँ क्यूब रूट है, तो यहाँ पर पावर यहाँ पर क्या होगा, 3 लिखाएगा। क्या लिखाएगा, 3। अगर स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर 2 लिखने का रूल नहीं होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, उस तरह का सिंबल दिया तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट। और यहाँ पर अगर 3 दिया तो ये आपका क्या हो गया, तो आपका क्यूब रूट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूब रूट में हम 3 का सेट बनाते हैं, 4 × 4 × 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64, ठीक है। तो उसी तरह से हमको यहाँ पर निकालना है किसका, 1 का निकालना है। क्या निकालना है, 1 का। कि 1 का कौन कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो वैल्यू होगा, मतलब कि 1 का जो क्यूब रूट का जो वैल्यू होगा, हमको उसका क्या करना है, सेट बनाना है, और उसको टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रूट है तो आपको पता है कि इसका पावर क्या होता है, 1/2 होता है। अगर यहाँ पर क्यूब रूट लिखा है तो इसका पावर क्या होता है, 1/4, मतलब पावर क्या होता है, 1/2। इसका हो गया 1/4, 1 यहाँ पर क्या हो गया, 3। अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कहीं पर तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/4। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका पावर हो गया 1/5, ठीक है। तो हम इसी का यूटिलाइज करके इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यूनिटी मतलब हमको 1 का निकालना है। तो अगर मान लीजिए कि हमको 1 का निकालना है, क्या, क्यूब निकालना है। 1 का हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्यूब रूट निकालना है। तो अब इस नंबर को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब अगर x मानेंगे, अब अगर हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो ये क्या होगा, तो इसको आगे अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 पर पावर क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3 क्यों लिखे, क्योंकि क्यूब रूट जो है उसके बदले हम 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 1/3। यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। अब अगर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 1/3 है तो ये पावर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर रहता ये 1 और यहाँ पर रहता 1/2, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अगर मान लीजिए कि x है तो इसको अगर हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पर ये 1/2 है तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 2/1, मतलब कि स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये 1/3 है, ये अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 = x पर पावर 3/1। 3/1 मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो 3/1 है मतलब कि क्या है, 3 है, मतलब कि यहाँ पर हो गया 1 = x³ हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 इधर रहने दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए 1 को हम कर देते हैं उधर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर हो जाएगा x³ माइनस में 1, मतलब कि ये 1 यहाँ पर था प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में। तो क्या हो गया, x³ माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो गया, = 0। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आया है x³ माइनस 1 = 0, ये आपका क्या है, तो ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। और आपको पता है कि क्यूबिक इक्वेशन में वैल्यू कितना आता है, 3 वैल्यू आएगा। जैसे पोलिनोमियल में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर क्वाड्रेटिक है, माने कि द्विघात अगर बहुपद है तो उसमें आपका क्या होता है, तो उसमें कितना रूट होता है, 2। अगर वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर अगर आपका त्रिघात रहता है, क्या रहता है, त्रिघात, तो वहाँ पर 3 होता है। तो वही यहाँ पर आपका है त्रिघात है, x³ माइनस 1 माने कि यहाँ पर जो ये इक्वेशन दिया है आपका क्या है, तो ये आपका जो है क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन का यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। और वही तीनों क्या होगा, तो √1 का क्या होगा, क्यूब रूट होगा। क्या होगा, क्यूब रूट होगा। तो हमको यहाँ पर ये वैल्यू निकालना है, और वही निकाल लेंगे। उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आप पढ़ेंगे फॉर्मूला, एक अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है AQ माइनस BQ = क्या होता है, A माइनस B इंटू A² प्लस B² प्लस AB। ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का।
और एक ए क्यू प्लस बी क्यू होता है। तो जब ए क्यू प्लस बी क्यू होता है तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो उसी पर इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो ये 1 है तो इसको हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 है तो इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यह जो x है ये वैल्यू हो गया a का, और ये जो 1 है ये वैल्यू हो गया b का। तो ये हो गया a क्यू और ये हो गया माइनस में b क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया तो क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया x माइनस 1। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 1। फिर वहाँ पर क्या है a स्क्वायर है, तो एक यहाँ पर वैल्यू क्या है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस क्या है b स्क्वायर, तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में क्या है ए बी, तो a का वैल्यू यहाँ पर हो गया x और b का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा x माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर x का स्क्वायर तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए कि इसका हम फैक्टराइजेशन किए तो ये क्या हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू हो गया 0। अब इसको अगर हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे कि जब x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो हमको पता है कि 1 का क्यूब रूट एक 1 होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स मतलब कि इसका 2 वैल्यू और आएगा, इसका क्या आएगा 2 वैल्यू और आएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर जो है आपका क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन में वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। तो एक यहाँ पर वैल्यू आ गया है, 2 वैल्यू और हमको निकालना है। तो उसके लिए हम किसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पहले एक्स लिख देते हैं उसके बाद 1। ऐसा हम क्यों किया, ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किए कि पहले स्क्वायर वाला उसके बाद एक्स वाला उसके बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो इज इक्वल टू यहाँ पर कर दिए 0। हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं वो क्या होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1, मतलब कि इसका जो कोएफिशिएंट है तो यहाँ पर वैल्यू क्या होता है a एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पर x इंटू 1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर c का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़े थे उसमें एक फॉर्मूला होता है d का, क्या d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया और सी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 1, तो ये 1 हो जाएगा, और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया -3 आ गया, मतलब कि डी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया -3 आ गया। अब डी का वैल्यू -3 आ गया तो हम क्लास 10 में पढ़े थे कि अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो वहाँ पर जो रूट निकलेगा वो आपका रियल नहीं होगा। तो हाँ, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर डी का जो वैल्यू लेकर के आगे निकालेंगे तो जो एक्स का 2 वैल्यू आएगा वो रियल आपका नहीं होगा, वो क्या होगा इमेजिनरी होगा, क्या होगा इमेजिनरी होगा। तो हमको यहाँ पर ऐसा नहीं दिया कि सिर्फ हमको रियल ही निकालना है, ठीक है ना, हमको यहाँ पर सिर्फ लिखा है क्यूब रूट्स, तो वहाँ पर हम इमेजिनरी भी निकाल सकते हैं, क्यूब रूट भी मैंने क्या निकाल सकते हैं रियल भी निकाल सकते हैं। तो एक रियल हमारे पास 1 आ गया है, इसके बाद जो 2 वैल्यू हमको आएगा वो आपका क्या होगा इमेजिनरी होगा। तो हालांकि यह जो क्वेश्चन है ये जुड़ा हुआ किसी है कॉम्प्लेक्स नंबर से। आगे जाके जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि वहाँ पर इस तरह का इक्वेशन को हम सोल्व करके वहाँ पर हम क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यू लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी और नीचे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो माइनस और b का वैल्यू क्या है तो -1 है, सॉरी 1 है यहाँ पर, प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू क्या हो गया -3 और 2 और a का वैल्यू क्या होगा 1 हो गया। इसको और आगे अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं तो -1 हो जाएगा प्लस माइनस और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर -3 है। तो रूट अंडर -3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या रूट अंडर -1 और इंटू में रूट अंडर 3। फिर समझिएगा कि यहाँ पर हम क्या किए कि रूट अंडर -3 था, ठीक है, तो रूट अंडर -3 को हम लिख सकते हैं क्या रूट अंडर -1 और रूट अंडर 3, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा अपॉन 2, क्योंकि फिर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट, जैसे अगर मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा और अलग बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि रूट में लिखा हुआ है क्या रूट में लिखा हुआ है मान लीजिए 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √5, या मान लीजिए -10 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √5
और इंटू में रूट अंडर -2। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या किए कि रूट अंडर -3 था, तो रूट अंडर -3 को हम क्या लिख दिए, मल्टीप्लाई में रूट अंडर -1 और इंटू में रूट अंडर 3। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 माइनस में हो जाएगा, फिर रूट 3 हो जाएगा माइनस में, और नीचे आपका क्या हो गया 2। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -1 प्लस माइनस, और याद रखिए कि यहाँ पर जो रूट अंडर -1 है, रूट अंडर -1, इसको हम आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। अब आई इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। आगे जब हम कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे तो और डिटेल्स इसके बारे में देखेंगे। तो हमको सिर्फ यहाँ पर क्या जानना है कि रूट अंडर -1 है तो उसको हम क्या लिखेंगे, आई। तो यहाँ पर रूट अंडर -1 है तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, आई, और इंटू में क्या है रूट अंडर 3, और नीचे आपका क्या है 2। तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्या हो गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आई, और नीचे आपका हो गया 2। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जब अल्फा से हम लिखेंगे तो एक वैल्यू क्या हो जाएगा -1 प्लस रूट 3 आई, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2। ये आई जो होगा रूट से बाहर होगा, ठीक है। और जब हम बीटा से लिखेंगे तो एक वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगा -1 माइनस रूट अंडर 3 आई, और नीचे आपका क्या हो गया 2। तो एक वैल्यू हो गया आपका क्या, तो एक वैल्यू हो गया आपका अल्फा से, एक वैल्यू आपका हो गया बीटा से। और ये दोनों वैल्यू ये है क्या है, दोनों वैल्यू आपका ये इमेजिनरी होता है। क्या होता है, इमेजिनरी होता है, मतलब रियल नंबर ये नहीं है। और एक रियल नंबर हमारे पास क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। तो आपको 1 2 और 1 3 नंबर ऐसा है, मैंने 3 स्क्वायर रूट निकला, मैंने क्यूब रूट निकला। 1 का जो यहाँ पर है क्यूब रूट कितना निकला, 3 निकला, जिसमें से एक आपका नंबर क्या है, रियल नंबर है, और 2 नंबर आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और इसी का आपको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में इसको लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं d = 1 कॉमा, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2, और कॉमा -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2। ये 3 नंबर आपका क्या हो गया, 3 नंबर है, मतलब कि यहाँ पर इसका 3 एलिमेंट यहाँ पर हो गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें थोड़ा सा इतना आपको सोल्यूशन करके ही तब आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिए आप लोग नोट, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स।